तो दोस्तों हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी। इसमें दोस्तों हमने अभी तक 3 क्वेश्चन देख लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज हम इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन अपने पास 4th क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - के 2, 6 और 4 और 7 - के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो दोस्तों ये अपने को चेक करना है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपने पास पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों। समद्विबाहु दोस्तों क्या होता है, अपने पास कोई भी दो, अपने पास नाम से पता चल रहा है समद्वि, दो जिसकी भुजा बराबर हो वो क्या होता है, समद्विबाहु। दोस्तों अपने पास ये भुजा चाहे ये भुजा, कोई भी दो, या फिर ये दोनों भी हो सकती हैं, या फिर दोस्तों अपने पास ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो सकती है। इनमें आपस में कोई भी एक संबंध, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाएंगी तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। और इसमें अपने पास 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपकी इच्छा चाहे वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, या यहाँ से ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, कैसे भी लिख लो दोस्तों, आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम 4th। इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने पास, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास पॉइंट हमने मान लिया, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ए पॉइंट दे रखा दोस्तों अपने पास यहाँ से 5 और -के 2, और यहाँ से 6 और 4, और सी पॉइंट दे रखा अपने पास 7 और -के 2। अब दोस्तों दो वैल्यू अपने पास इक्वल आनी ज़रूरी है, वही अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इसके लिए। तो अपने पास दो भुजा बराबर आनी चाहिए दूरी के सूत्र से। तो सबसे पहले दूरी ए बी के लिए निकालेंगे दोस्तों, दूरी ए बी इक्वल टू, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों x1, ये y1, ये x2 और y2। 6 - के 5, 6 - के 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब दोस्तों यहाँ पे -के 2 हैं तो इसके ब्रैकेट में लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर। अब दोस्तों 6 - के 5, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो यहाँ से प्लस 4 + के 2 अपने पास हो गए दोस्तों यहाँ से 6 का स्क्वायर। तो अपने पास दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 1 + 36। तो अपने पास दोस्तों क्या है, अपने यहाँ से √ के 36 और 1 कितनी हो गई, 37। अब दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट अपने पास निकल के आया इसका। अब सेकंड ए बी निकल के आया, ऐसे बी सी के लिए सेम दोस्तों वही फॉर्मूला अपने पास दूरी वाला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, क्योंकि हम BC के लिए निकाल रहे हैं दूरी, BC के लिए। तो दोस्तों अपने पास x2 की वैल्यू 7 - के 6, 7 के माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे -2 और -के 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 7 - 6 ये 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -के 4 कितने हो गए, -के 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर अपने पास हो गए यहाँ से 36, और 36 और 1 यहाँ से कितने हो गए, 37। फर्स्ट वैल्यू दोस्तों अपने पास 37 आई है, सेकंड वैल्यू भी अपने पास 37। अब हम निकालेंगे CA के लिए, C और A के लिए, या फिर AC भी निकाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों x2 - x1 कौन सा भी मान लो हम दोस्तों, ये x1, ये y1, x2 और y2। तो 5 - के 7
7 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस के 2 और माइनस फॉर्मूले में और माइनस के 2 ये है, इसका स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आएगा, 5 माइनस के 7 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के 2, तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो दोस्तों ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास बाहर क्या है, अपने पास 2। तो दोस्तों इसमें कोई दो भुजा बराबर है क्या, तीनों भुजा दोस्तों इसमें बराबर नहीं आनी चाहिए, कोई दो भुजा बराबर आनी चाहिए थी। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं फर्स्ट में 37 और सेकंड में अपने पास 37, एक भुजा अपने पास आई है 2, तो ये अपने पास ऐसे आया दोस्तों, ये 37 रूट में, ये रूट में 37 और ये अपने पास आया यहाँ से 2। तो दोस्तों कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए, ये देखो इस डायग्राम में दोस्तों ये अपने पास मैच हुआ दोस्तों ये डायग्राम। तो कोई भी दो भुजा बराबर आनी चाहिए थी, वो दोनों भुजा बराबर आ चुकी हैं दोस्तों, और एक भुजा अपने पास अपोजिट आनी चाहिए थी, सेम नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो अपने पास ये क्या हो गया दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर पास गिवन है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो दोस्तों अपने पास 4 दोस्त हैं, अलग अलग साइड में बैठे हुए हैं दोस्तों, वही दूरी सूत्र से अपने को बताना है कि वर्ग है या नहीं है। या करते अपने को इसने शो कर रखा कि एक वर्ग है या नहीं है। तो दोस्तों ये अपने को एक डिस्टेंस से पता करना है, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ऐसे ही चारों के बीच की दूरी निकालेंगे। और अपने पास कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये अपने पास एक ग्राफ दे रखी है, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट कितनी है पॉइंट के अपने पास, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों यहाँ पे अपने पास, यहाँ से देखो एक्स एक्सिस पर अपने पास क्या है, यहाँ से 3 है, और वाई एक्सिस अपने पास क्या है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। ऐसे ही दोस्तों अपने पास पॉइंट बी के लिए देखते हैं। पॉइंट बी के लिए दोस्तों ये अपने पास यहाँ से देखो दोस्तों अपने पास 6 और 7, ये अपने पास 6 और 7, ये बी पॉइंट के लिए। ऐसे अपने पास डी पॉइंट के लिए, डी पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, डी पर पॉइंट अपने पास 1 और 6, तो अपने पास एक्स एक्सिस पे तो अपने पास 6 और वाई पर अपने पास 1। ऐसे ही अपने पास सी पॉइंट पर है अपने पास एक्स एक्सिस पर अपने पास 9 और वाई एक्सिस पर अपने पास 4। तो दोस्तों 9 और 4, इसको दोस्तों यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं तो अपने पास एक वर्ग बनता है। अब अपने को ये चेक करना है कि वर्ग है या नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट 9 और 4। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन था। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले से अपने को बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे ए बी की दूरी। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये 5th, और पहले निकालेंगे सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस। ए बी के पॉइंट हैं अपने पास ए के हैं 3 और 4, ऐसे ही ये ए के पॉइंट हैं, और बी के पॉइंट अपने पास कितने हैं 6 और 7। डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों अपने पास है यहाँ से ए बी के लिए, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू x2 दोस्तों अपने पास ये x1 होता है, ये y1, ऐसे ये x2 और ये y2। तो दोस्तों इसमें से ये कर दो डायरेक्ट, 6 माइनस के 3 का स्क्वायर
प्लस ऐसे 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 6 माइनस 3, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 3 और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आ गया 9 और 3 का स्क्वायर 9, 18। और 18 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। तो 9 का अपने पास 3 बाहर आ जाएगा और 2। ये दोस्तों अपने पास ए बी की वैल्यू आई है। ऐसे ही दोस्तों अपने पास बी सी की वैल्यू निकालेंगे हम, बी सी की वैल्यू। तो दोस्तों बी के पॉइंट अपने पास क्या हैं, बी के पॉइंट अपने पास 6 और 7 और सी के पॉइंट अपने पास 9 और 4। अब दोस्तों बी सी निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला डिस्टेंस वाला। तो दोस्तों ये x1 ये x2, x1 y1 x2 y2। तो 9 माइनस के 6 का स्क्वायर और ये 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 अपने पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, तो यहाँ से माइनस के 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर अपने पास होगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से भी अपने पास 9। तो अपने पास क्या है, रूट के 18 और इसको हम लिख सकते हैं 3√2। अब दोस्तों अपने पास निकालनी वैल्यू अपने को ए बी निकाल ली, बी सी। अब सी डी निकाल लेंगे। सी डी के लिए हम दोस्तों पहले सी की वैल्यू चाहिएगी अपने को। सी की वैल्यू अपने पास 9 और 4 और डी के लिए अपने पास पॉइंट है, यहाँ से डी के पॉइंट है दोस्तों 6 और 1, 6 और 1। तो यहाँ से सी डी, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला वही सेम दोस्तों, x2 माइनस x1। तो 6 माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो यहाँ से माइनस के 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों अपने पास क्या आएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अपने पास 9। तो ये भी अपने पास √के 18, इसको लिख सकते हैं हम 3√2। अब दोस्तों हम निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी और सी डी। अब अपने पास निकालेंगे हम डी ए। तो डी के अपने पास दोस्तों पॉइंट क्या है, डी के अपने पास 6 और 1 और ए के अपने पास 3 और 4। वही डी ए इक्वल टू अपने पास होगा दोस्तों √x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 3 माइनस के 6 का स्क्वायर और यहाँ से प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 यहाँ से अपने पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यहाँ से 3 का स्क्वायर। अपने पास दोस्तों ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो √के 18 और इसको लिख सकते हैं हम 3√2। अब दोस्तों अपने पास ए बी, बी सी और सी डी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इन सभी की वैल्यू आई है 3√2। अब दोस्तों इसमें चारों साइड इक्वल हो गई, तो जिसमें चारों साइड इक्वल हो और दोस्तों अपने पास डायगोनल भी इक्वल हो जाएं तो वो वर्ग होता है, अन्यथा वह नहीं होता। चारों साइड तो दोस्तों इक्वल रोम्बस में भी होते हैं, लेकिन अपने को चेक करना है अपने पास उसमें कि चारों साइड इक्वल होने के बावजूद अपने पास अगर इसके विकीर्ण भी इक्वल हो जाते हैं तो अपने पास ये स्क्वायर होगा। तो इसके पहले विकीर्ण भी निकालने पड़ेंगे अपने को। तो आप निकालेंगे ए और सी। तो ए सी के लिए अपने को ए और सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू अपने पास और सी की वैल्यू ये रही। तो अपने पास सी 9 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास 9 माइनस 3
यहाँ से तो 6 का स्क्वायर और ये हो गया अपने पास 0 और 6 का स्क्वायर दोस्तों ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बाहर आएगा 6। ऐसे ही दोस्तों अपने को AC निकाल लिया। अब अपने को निकालना है BD। हम डायगोनल निकाल लें दोस्तों विकर्ण। तो अपने पास दोस्तों 6 यहाँ से अपने पास ये B और ये D तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आएगा 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो माइनस के 6 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास प्लस और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम एक स्टेप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने पास दोस्तों 6 का स्क्वायर अपने पास माइनस माइनस प्लस हो गए 36 और 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अपने पास AC इक्वल टू अपने पास BD और इनकी वैल्यू आई अपने पास 6। कहने का अर्थ है दोनों डायगोनल अपने पास क्या हैं इक्वल हैं और चारों साइड भी अपने पास इक्वल। जिसकी चारों साइड और डायगोनल सभी बराबर हों वो क्या होता है दोस्तों अपने पास दोनों डायगोनल बराबर हैं और यहाँ पे अपने पास चारों साइड इक्वल हैं तो वो अपने पास स्क्वायर होता है दोस्तों। तो अपने पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यह एक वर्ग है। इसमें भुजाएं व विकर्ण बराबर हैं। ये अपना दोस्तों फाइनल आंसर लें। 6 क्वेश्चन अपने पास गिवन है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपने पास दोस्तों ये अपने को बताना है चतुर्भुज कौन सा है और इसमें अपने पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और उनका कारण भी बताना है। चतुर्भुज है तो उसका कारण बताना अपने को दोस्तों। तो इसमें 3 क्वेश्चन अपने पास इसके 3 पार्ट हैं तो वन बाई वन देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें पार्ट है दोस्तों अपने पास फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है दोस्तों इसमें पॉइंट दे रखे अपने पास -1 और -2 1 और 0 -1 और 2 -3 और 0। अब दोस्तों ये अपने को चेक करना है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे A B C और D ये A पॉइंट है ये अपने पास B पॉइंट है ये अपने पास C और ये अपने पास D पॉइंट है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से दोस्तों AB की दूरी निकालें फिर BC की फिर CD की फिर DA की। तो दोस्तों सबसे पहले हम AB इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। दूरी का सूत्र दोस्तों AB के लिए क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू अपने पास x2 माइनस x1 दोस्तों ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो दोस्तों अपने पास x2 माइनस x1 x2 की वैल्यू अपने पास 1 माइनस और माइनस पहले से तो माइनस माइनस अपने पास दोस्तों हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू अपने पास 0 माइनस ये माइनस फॉर्मूले में है और y1 की वैल्यू अपने पास -2 तो माइनस माइनस अपने पास प्लस और 2 का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आएगा 1 का 1 अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 0 2 2 हो गए 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और दोस्तों 4 कितने होते हैं 8 होते हैं और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 2। अब 2 दोस्तों बाहर निकल के आ जाएगा तो अपने पास लास्ट आएगा 2√2। अब निकालेंगे दोस्तों हम AB अब BC निकालेंगे। तो BC के लिए दोस्तों वही सेम फॉर्मूला अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू दोस्तों अपने पास वैल्यू है x2
हम बी सी के लिए निकाल लें तो x2 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आएगा, माइनस माइनस अपने पास हो गया माइनस के 2 का स्क्वायर और यहाँ से 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर। तो अपने पास 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर फिर होता है अपने पास 4। तो दोस्तों 4 और 4 हो गए अपने पास 8 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले देखो दोस्तों 2 रूट 2। अब दोस्तों बी सी निकाल लिया हम, अब निकालेंगे हम सी ए। तो दोस्तों वही सेम फॉर्मूला अपने पास डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दोस्तों x2 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, यहाँ से पॉइंट लिख लेता हूँ दोस्तों, अपने पास a पॉइंट है, यहाँ से अपने पास c के पॉइंट अपने पास सॉरी दोस्तों c और ये यहाँ पे आएगा अपने पास d, क्योंकि सी डी निकालें दोस्तों, ए बी निकाले बी सी फिर सी डी फिर डी ए निकालेंगे। तो सी के पॉइंट अपने पास -1 और 2 और डी के पॉइंट है अपने पास -3 और 0। अब x2 माइनस x1, ये दोस्तों x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो -3 इसका पहला तो इसका भी पहला और माइनस आता बीच में, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पे अपने पास 0 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब -3 और प्लस का यहाँ से अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 माइनस 2 का स्क्वायर अपने पास दोस्तों क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो टोटल अपने पास दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 अपने पास हो गए √8 और इसको लिख सकते हैं 2√2। अब दोस्तों हमने ए बी बी सी और सी डी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे डी ए। इसके लिए दोस्तों क्या होगा अपने पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 दोस्तों अपने पास d के पॉइंट चाहिए और a के पॉइंट चाहिए, तो -3 और यहाँ से माइनस का 1। अब दोस्तों पहले कौन से भी लिख सकते हैं, ये लिख लो, आंसर अपने पास सेम ही आएगा। तो -3 और माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस हो गए दोस्तों यहाँ से प्लस के 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों -3 और प्लस का 1 अपने पास आ गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी अपने पास 2 का स्क्वायर। 2 दोस्तों अपने पास हो गया 4 और 4 अपने पास हो गए दोस्तों 8 और 8 को लिख सकते हैं हम 2√2। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए अपने पास वैल्यू आई 2√2। अब दोस्तों ये अपने पास ये तो डिसाइड हो गया कि अपने पास या तो अपने पास स्क्वायर होगा या अपने पास रोम्बस होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो अपने को विकेंड चाहिए इसके लिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से विकेंड। तो दोस्तों विकेंड कैसे निकलेंगे, ए बी और सी डी से। देखो दोस्तों जैसे हमने ये डायग्राम बनाया ए बी सी और डी, तो दोस्तों एस सी की वैल्यू चाहिए, एक बार अपने को बी डी की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एस सी। तो एस सी की वैल्यू दोस्तों अपने पास क्या है, ए और सी के लिए यही सेम फॉर्मूला लगेगा अपने पास, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो दोस्तों अपने पास एस सी के लिए ए और सी के लिए पॉइंट तो -1 और फॉर्मूले में था -1 तो +1 का स्क्वायर प्लस अपने पास अब 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गए अपने पास 2 का स्क्वायर।
अब दोस्तों -1 और +1 ये अपने पास हो गया 0 का स्क्वायर, 0 और 2 2 अपने पास हो गए 4, तो 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर दोस्तों ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचे बाहर आए 4। ऐसे ही दोस्तों हम निकालेंगे अब डी ए की वैल्यू, डी बी की वैल्यू। दोस्तों विकेंड निकालना अपने को, तो डी बी की वैल्यू, तो डी बी के लिए दोस्तों सेम वही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 y2 - y1। तो अपने पास डी और बी के लिए ये पॉइंट चाहिए, तो दोस्तों x2 - x1 -3 -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0, तो 0 आएगा दोस्तों। यहाँ से क्या आएगा दोस्तों अपने पास -3 और -1 हो गया अपने पास -4 का स्क्वायर, और ये अपने पास 0 हो गया। अब दोस्तों -4 हैं तो अपने पास प्लस के हो गए यहाँ से 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 4। तो अपने पास दोस्तों यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो AC इक्वल टू अपने पास आया DB, और इनकी वैल्यू आई अपने पास 4। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ से अपने पास एक तो ये कंडीशन अपने पास दोस्तों, और एक दोस्तों ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन अपने पास दोस्तों स्क्वायर वर्ग के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। इनके ऑल साइड इक्वल हैं अपने पास, सभी भुजाएं बराबर हैं, और अपने पास डायगोनल विकेंड भी बराबर हैं। तो दोस्तों ये अपने पास एक क्या हो गया, वर्ग हो गया। ये एक वर्ग होगा, क्योंकि इसमें क्या होंगी, सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके विकेंड भी बराबर हैं, तो ये एक वर्ग होगा। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये अपने पास गिवन है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने पास, -3 5 3 और 1, 0 और 3, -1 -4। देखते हैं दोस्तों इसका कौन सा रिजल्ट आएगा। तो 6 में अपने पास सेकंड पार्ट, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं दोस्तों अपने पास, -3 और 5, 3 और 1, 0 और 3, और -1 और -4। अब दोस्तों ये अपने पास ए की वैल्यू, ये अपने पास बी की, ये अपने पास सी की, और ये अपने पास डी की वैल्यू है। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे ए बी, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों पहले जैसा। तो ए बी के लिए दोस्तों अपने पास क्या होगा, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब दोस्तों x2 - x1 यहाँ से 3 माइनस के 3 और माइनस इसका दोस्तों फॉर्मूला, तो माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 3 का स्क्वायर। ऐसे ही y2 - y1 1 माइनस के 5 स्क्वायर, 3 और 3 अपने पास हो गए दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 5, तो अपने पास हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आया अपने पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर अपने पास हो गए 16। तो दोस्तों ये हो गया अपने पास टोटल 52। 52 को लिख सकते हैं हम दोस्तों 13 × 4, और दोस्तों 13 अपने पास अंडर में, और 4 बाहर निकल के आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और अंदर अपने पास 13। तो फर्स्ट स्टेप अपने पास निकली है 2√13। अब निकालेंगे दोस्तों BC, इसके लिए सेम वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का दोस्तों तो अपने पास BC के पॉइंट अपने पास दोस्तों x2 - x1 0 माइनस के 3, 0 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों यहाँ से अपने पास 9 प्लस
3 - 1, 3 - 1 क्या होता है दोस्तों अपने पास 2, और 2 का स्क्वायर होगा अपने पास 4, तो 9 और 4 अपने पास टोटल हो गए दोस्तों 13। अब दोस्तों निकालेंगे BC के बाद में CA दोस्तों अपने पास क्या दे रखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला, y2 - y1 के लिए y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसके पॉइंट है अपने पास C और D, दोस्तों ये अपने पास D, C और D, C के लिए दोस्तों अपने पास -1 0, तो माइनस का अपने पास 1 और माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, -4 और -3 का स्क्वायर। अब दोस्तों -3 फॉर्मूले से आ रहा है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों -1 का स्क्वायर अपने पास प्लस 4 और -3 हो गए दोस्तों अपने पास टोटल 7, -7 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर अपने पास 1 और 7 का स्क्वायर अपने पास हो गया 49। अब 49 और 1 अपने पास हो गए 50। अब 50 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई में 2, और 25 का अपने पास वर्ग क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों, तो यहाँ से अपने पास 5 बाहर निकल के आ जाएगा और √ में 2। अब दोस्तों हमने निकाल लिया AB, BC और CD, अब निकालेंगे DA। DA के लिए दोस्तों अपने पास सेम वही फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू अपने पास दोस्तों D और A, तो -1, या फिर ये भी ले सकते हो दोस्तों, पहले कौन सा भी ले लो सेम आंसर आएगा, तो -1 माइनस फॉर्मूले में दोस्तों और प्लस हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे -4 और -5 का स्क्वायर। -1 और प्लस के 3 अपने पास हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस -4 और -5 हो गए -9 का स्क्वायर। ये अपने पास आया दोस्तों 2 का स्क्वायर अपने पास हो गया 4 और 9 का स्क्वायर हो गया अपने पास प्लस के 81। अब टोटल हो गया दोस्तों अपने पास 85। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं AB = BC = CD = DA। अब दोस्तों इनमें से एक भी वैल्यू सेम नहीं है। AB की वैल्यू अपने पास निकल के आई दोस्तों 2√13। ऐसे BC की वैल्यू अपने पास क्या आई है, यहाँ से BC की वैल्यू √13 नॉट इक्वल टू, यहाँ से भी नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है। और CD की वैल्यू अपने पास आई है 5√2, ये भी बराबर नहीं है। और लास्ट वैल्यू अपने पास आई है √85, ये भी बराबर नहीं है। दोस्तों इसमें AB, BC और CD एक भी वैल्यू अपने पास बराबर नहीं है। अब दोस्तों अपने पास चतुर्भुज तो होगा नहीं, लेकिन एक कंडीशन हम कोलिनियर के लिए और ट्राई करेंगे। अब दोस्तों कोलिनियर के लिए अपने पास क्या होता है, 3 ही पॉइंट अपने पास एक ही लाइन पर स्थित हो, 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं। तो कल रूल क्या बताया था दोस्तों कोलिनियर के लिए, अपने पास A पॉइंट, ये अपने पास जैसे B पॉइंट और ये अपने पास C पॉइंट। तो इसके लिए दोस्तों अपने पास क्या होता है कोलिनियर के लिए, AB, A और B प्लस BC का टोटल का सम अपने पास किसके बराबर होना चाहिए, AC के। ये था दोस्तों अपने पास कोलिनियर कंडीशन। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आया है, देखो A के पॉइंट अपने पास कितने आए हैं 2√13, और दोस्तों जैसे दोस्तों अपने पास यहाँ से 5 आ गया और ये 5 आ गया, 5 और 5 इसके 10 के बराबर होने चाहिए। ऐसे ही दोस्तों इसमें देखते हैं
और ये ए पॉइंट अपने पास, बी पॉइंट आया अपने पास दोस्तों रूट के 13, और सी अपने पास आया दोस्तों यहाँ से, सी डी की वैल्यू दोस्तों अपने पास आई है यहाँ से 5√2, और डी पॉइंट आया अपने पास दोस्तों रूट के 85। ये दोस्तों इनके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी, और ये इसके बीच की दूरी, ऐसे आई दोस्तों। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ से, देखो अगर दोस्तों हम ए बी और सी, अब दोस्तों इन दोनों से ये कोलिनियर बन रहा है, एक तरीके से दिखाई दे रहा तो आपको दोस्तों। √13 अगर इसका √13 वैल्यू आ गई तो दोस्तों √13 यहाँ से बन जाएगा अपने पास 2√13 का। तो हम ए सी वैल्यू और निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ से अपन। तो दोस्तों अपने पास ए सी के लिए अपने को ए पॉइंट चाहिए और सी पॉइंट। तो दोस्तों ए पॉइंट है अपने पास -3 और 5, और सी के पॉइंट अपने पास 0 और 3। तो दोस्तों ये सी के पॉइंट है। तो हम पहले ए सी निकाल के देख लेते हैं दोस्तों। तो x2 - x1 0 माइनस के माइनस माइनस होगा प्लस के 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का 3 माइनस के 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आया 3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 यहाँ से होगा माइनस के 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ से अपने पास आया 9, और 2 का स्क्वायर आ गया अपने पास 4, तो रूट अपने पास आ गया 13। अब देखो दोस्तों अपने पास 3 पॉइंट आ गए, √13 ए सी और सी बी या बी सी बराबर अपने पास किसके ए बी के है क्या। देखो दोस्तों इसकी वैल्यू आई √13, इसकी वैल्यू अपने पास दोस्तों आई √13 और √13 कितने होते हैं 2√13, और ये अपनी ए बी की वैल्यू अपने पास, ए बी की वैल्यू दोस्तों अपने पास कितनी है 2√13। देखो दोस्तों ए बी की वैल्यू अपने पास 2√13, तो अपने पास ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गई दोस्तों। ये अपने पास ए सी के लिए और बी सी की दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो 2√13 आ रही है। तो दोस्तों अपने पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोस्तों ये अपने पास क्या होगा कोलिनियर होगा, सररेख होगा दोस्तों ये। अब दोस्तों इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब दोस्तों इसका थर्ड पार्ट 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें गिवन है दोस्तों अपने पास थर्ड पार्ट में अपने पास 4 पॉइंट दे रखे हैं अपने पास 4 और 5, 7 और 6, ऐसे ही 4 और 3 और 1 और 2। अब दोस्तों ये अपने पास ए पॉइंट, ये अपने पास बी, ये सी और ये डी। अब दोस्तों इसमें भी वही सेम चेक करना अपने को कि ये चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो दोस्तों ए बी के लिए अपने पास क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखेंगे। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। अब दोस्तों x2 - x1 ये x1 होता है, ये अपने पास y1 x2 और y2। तो 7 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 माइनस के 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास 7 - 4 दोस्तों अपने पास हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 6 माइनस के 5 तो 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट के दोस्तों आए हैं अपने पास 10। अब दोस्तों ए बी निकाल लिया, हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए सेम यही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों बी सी के पॉइंट देखो बी और सी के लिए, तो इसमें 4 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का 6 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे। 4 - 7 दोस्तों यहाँ से माइनस का 3 का स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 6 यहाँ से हो गया अपने पास माइनस के 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, अपने पास आएगा 3 का स्क्वायर दोस्तों अपने पास 9, और दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 3 का स्क्वायर है, यहाँ से भी 9, तो अंडर रूट के अपने पास दोस्तों आ गए 18, अंडर रूट के 18। अब दोस्तों हम निकालेंगे BC के बाद में C और D की वैल्यू, तो इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा फिर से अगेन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 दोस्तों C और D की वैल्यू अपने पास, C की वैल्यू दोस्तों अपने पास 4 और 3 है, और D की वैल्यू अपने पास 1 और 2 है, तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आगे दोस्तों अपने पास 2 माइनस के 3 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 4 दोस्तों कितना होगा अपने पास माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 3 तो माइनस का 1 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से अपने पास 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 9 और प्लस 1 का स्क्वायर होगा अपने पास 1, तो अंडर रूट अपने पास आ गया दोस्तों 10। अब दोस्तों हम निकालेंगे ये भी निकाल लिया BC CD। अब निकालेंगे दोस्तों हम DA D और A, तो D के लिए दोस्तों अपने पास D की वैल्यू A की वैल्यू, अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा फिर से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब DA इक्वल टू x2 माइनस दोस्तों 1 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 5 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 अपने पास माइनस के 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर दोस्तों अपने पास 9 प्लस 3 का स्क्वायर अपने पास 9, तो अपने पास हो गया टोटल 18, 9 और 9 दोस्तों अपने पास हो गया 18। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं, यहाँ से देखो दोस्तों AB की वैल्यू अपने पास 10, BC की वैल्यू, अब देखो दोस्तों मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये दोस्तों अपने पास A B C और D। अब दोस्तों AB की वैल्यू अपने पास आई है अंडर रूट के 10, ऐसे BC की वैल्यू अपने पास आई है अंडर रूट के 18, CD की वैल्यू दोस्तों अपने पास आई है अंडर रूट के 10, और DA की वैल्यू अपने पास आई है अंडर रूट के 18। अब दोस्तों अपने पास अपोजिट साइड क्या आई है, अपने पास इक्वल है, आमने सामने की जो भुजाएं अपने पास वो क्या ही हैं, सेम आई हैं। दोनों साइड देखो, यहाँ √2 एंड √10 और √10 एंड √18 और √18 अपोजिट साइड आर इक्वल। तो दोस्तों अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अपने पास या तो आयत होगा या अपने पास समांतर चतुर्भुज होगा। अगर दोस्तों हम इसके डायगोनल और निकाल लें AC और BC, तो हमें पता चल जाएगा कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होगा या अपने पास रेक्टेंगल आयत होगा। तो दोस्तों अगर बराबर आ जाते हैं अपने पास AC और BD की वैल्यू, तब तो अपने पास क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, यानी तो अपने पास पैरेललोग्राम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों इसके विकिरण निकाल के देख लेते हैं। तो A और C, तो दोस्तों AC के पॉइंट निकालते हैं। A और C के पॉइंट अपने पास क्या हैं, A और C के लिए ये दोस्तों, तो 4 माइनस के 4। अब दोस्तों मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस के 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे,
4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 और 3 माइनस 5 का स्क्वायर अपने पास 3 माइनस 5 तो यहाँ से माइनस के 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4 अपने पास होगा दोस्तों यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर अपने पास 4 और 4 दोस्तों बाहर निकलेगा तो अपने पास आएगा 2। ऐसे हम दोस्तों निकालेंगे AC निकाल लिया, अब निकालेंगे BD। BD इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला दोस्तों डिस्टेंस का x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो B और D की वैल्यू तो 1 माइनस के 7 1 माइनस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस के 6 2 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे 1 माइनस 7 यहाँ से 6 आ जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 6 यहाँ से दोस्तों माइनस के 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 6 का स्क्वायर अपने पास होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों अपने पास 16। अब दोस्तों -1 का भी स्क्वायर है तो माइनस गुणा माइनस होता है अपने पास प्लस, ऐसे माइनस गुणा माइनस अपने पास हो गया प्लस। स्क्वायर में जो नेगेटिव आ जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो 36 और 16 अपने पास दोस्तों कितनी हो गई 52। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ से AC की वैल्यू AC नॉट इक्वल टू अपने पास क्या है BD, क्योंकि AC की वैल्यू अपने पास 2 आ रही है और BD की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है √52। तो दोस्तों अपने पास इसकी डायगोनल बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसमें भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में असमांतर चतुर्भुज होगा। ये थ्योरी के रूप में दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें भुजाएं बराबर हैं, साइड आर इक्वल, लेकिन सिंस डायगोनल विकर्ण बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। इसमें दोस्तों डायगोनल क्या है इक्वल नहीं है अपने पास। ऐसी स्थिति में यह समांतर चतुर्भुज होगा। ये क्या होगा दोस्तों अपने पास पैरेललोग्राम होगा। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।